नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक मैसेजेस। मैसेजेस के मीनिंग है बच्चों पैगामात। बच्चों ये जो लेसन है, इस लेसन में हम देखेंगे कि पैगामात भेजने के मुख्तलिफ़ तरीके क्या है और पिछले ज़माने में किस तरीके से पैगामात भेजे जाते थे, यानी पिछले ज़माने में किस तरीके से मैसेजेस सेंड किए जाते थे। ह्यूमन बीइंग्स कैन स्पीक, दे कैन टॉक टू वन अनदर, दे कैन पास ऑन मैसेजेस। यानी बच्चों इंसान बोल सकते हैं और वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं और वो अपने पैगामात दूसरों तक भेज सकते हैं। दे नो हाउ टू राइट, यानी उन्हें मालूम है कि कैसे लिखते हैं, यानी इंसानों को पता है कि कैसे लिखा जाता है। सो दे कैन राइट लेटर्स, इसीलिए वो खतूत लिख सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे लेटर्स है, एस है, इसलिए खतूत होगा। अगर लेटर होता तो ख़त होता, लेटर्स एस है, यानी यहाँ पे हम मैनी लेंगे यानी खतूत। तो सो दे कैन राइट लेटर्स, यानी इसलिए वो खतूत लिख सकते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बच्चों बहुत साल पहले, लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी बहुत साल पहले। मैसेंजर्स यानी बच्चों पैगामात ले जाने वाले, जो पैगामात ले जाते थे, यानी पहले ज़माने में बहुत साल पहले मैसेंजर्स हुआ करते थे जो पैगाम ले जाते थे। तो मैसेंजर्स वॉक्ड और रैन, यानी जो पैगामात ले जाने वाले हैं वो पैगाम पहुंचाने के लिए रास्ता भर पैदल चलते या फिर दौड़ते थे। All the way to take a message. Sometimes they rode horses. बाद औकात बच्चों वो घोड़ों पर सवार होते थे। यानी बहुत साल पहले क्या होता था बच्चों, मैसेंजर यानी जो मैसेंजर होते थे, जो पैगामात ले जाने वाले होते थे, वो चलते थे या फिर रास्ते भर पैदल चलते या दौड़ते थे। और कभी कभी समटाइम्स यानी कभी कभी वो लोग घोड़ों पर सवार होके भी मैसेज पहुंचाया करते थे। Sometimes they used trained pigeons to carry messages. यानी बाद औकात बच्चों वो पैगामात ले जाने के लिए सिखाए हुए कबूतरों का इस्तेमाल करते थे। ट्रेन पिजन्स यानी सिखाए हुए, यानी पहले पिजन्स को ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस तरीके से मैसेज को कैरी किया जाता है, ले जाया जाता है। तो समटाइम दे यूज ट्रेन पिजन्स, यानी फिर पिजन्स जो है वो मैसेजेस कैरी किया करते थे। मैसेजेस यानी पैगामात पिजन कबूतर ले जाते थे। Some people used drum to send messages to far away places. यानी बच्चों बाद लोग दूर के मकामात पर पैगामात पहुंचाने के लिए इस तरह के ड्रम्स यानी नक्कारे, इस तरह के ड्रम्स यूज़ किया करते थे, क्योंकि बहुत दूर अगर किसी को मैसेज भेजना होता तो वो इस तरीके से ड्रम बजाया करते थे। तो जो बहुत दूर लोग रहते थे वो ड्रम की आवाज़ सुनते और जहाँ पे ये ड्रम्स जो है बजता था वहाँ पे पहुँच जाते। फिर जो मैसेंजर्स होता था वो मैसेजेस दिया करते थे। तो फार अवे मैसेजेस टू फार अवे प्लेसेस, यानी जो बहुत दूर के प्लेसेस थे, बहुत दूर मकामात थे, वहाँ पे मैसेज पहुँचाने के लिए, पैगामात पहुँचाने के लिए ड्रम्स यूज़ किए जाते थे। सम
पीपल यूज्ड स्मोक सिग्नल्स, यानी बच्चों बाद लोग जो है वो धुएं के इशारे इस्तेमाल करते थे। यानी अगर धुआं होता तो लोग जो है वो समझ जाते कि कुछ मैसेज मिलने वाला है, तो वहाँ जाते तो उन्हें मैसेज मिल जाता था। तो इस तरीके से बच्चों अभी हमने जितने भी मैसेजेस देखे वो सारे के सारे बच्चों ओल्ड एज के मैसेज थे, यानी पुराने ज़माने में किस तरीके से मैसेजेस सेंड किए जाते थे, किस तरीके से पहुंचाए जाते थे, वो तमाम अभी हमने देखे। यानी इंसान क्या करता था, किस तरीके से पहुंचाता था। सबसे पहले तो उसने क्या किया, पहले वो वॉक या रन करता था, फिर उसके बाद वो हॉर्सेस का इस्तेमाल उसने किया, फिर ट्रेन पिजन्स उसने यूज़ किए, उसके बाद ड्रम्स के बाद स्मोक सिग्नल्स। लेकिन बच्चों बाद के ज़माने में, यानी इंसान ने जैसे जैसे थोड़ा इंसान तरक्की करने लगा, जैसे बाद का ज़माना आया, तो लेटर पीपल बिगेन टू सेंड लेटर्स, यानी लोग क्या करने लगे, लोग क्या करने लगे, खतूत भेजने के लिए, सेंड लेटर्स, खतूत भेजने के लिए थ्रू द पोस्ट ऑफिस, डाक खाने का इस्तेमाल करने लगे। बाद के ज़माने में जो लोग थे वो अपने लेटर्स के लिए पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल यूज़ करने लगे। दे यूज पोस्ट कार्ड, बच्चों वो पोस्ट कार्ड पे क्या करते, अपने मैसेज लिखा करते, लेटर्स लिखते, पोस्ट कार्ड यूज़ करते। फिर पोस्ट कार्ड के अलावा बच्चों इनलैंड लेटर और एनवलप्स, यानी लेटर्स लिखने के लिए, मैसेज लिखने के लिए पीपल जो थे वो पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स और एनवलप ये के तमाम यूज़ किया करते थे। They had to put postal stamps on the envelopes or parcel, यानी बच्चों इस तरीके से जो एनवलप्स होता या पार्सल होता, इस तरीके से उनके ऊपर पोस्टल स्टैम्प्स लगाया जाता और सेंडिंग देम ऑफ, यानी पोस्ट बॉक्स में सेंड करने से पहले ये स्टैम्प लगाना ज़रूरी होता, क्योंकि जहाँ पर भी ये भेजना होता वहाँ पे इस तरीके का हम स्टैम्प लगाते, जिसकी वजह से फिर जब उसे पोस्ट बॉक्स में डाला जाता, एड्रेस लिखा जाता, तो आसानी से पोस्टमैन उसे वहाँ पे पहुंचा दिया करता था। यानी दे हैड टू पुट पोस्टल स्टैम्प ऑन द एनवलप्स और पार्सल बिफोर सेंडिंग देम ऑफ, यानी इस तरीके से एनवलप और पार्सल पे स्टैम्प लगाए जाते पोस्ट बॉक्स में डालने से पहले। बच्चों फिर क्या होता, पोस्ट बॉक्स में जब एनवलप, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर डाला जाता, तो फिर इस तरीके की पोस्ट ऑफिस की वैन आती, वहाँ से जो पीपल्स, उसके जो पीपल होते, जो ह्यूमन बीइंग होते, वो पोस्ट बॉक्स में से सारे लेटर्स निकाल लेते और फिर वो सारे लेटर्स वो लोग पोस्ट ऑफिस में जाके सबमिट कर देते। फिर पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन जो है एड्रेस के हिसाब से लेटर्स अलग अलग करते और फिर हर पोस्टमैन का जो एरिया होता वो उस एरिया में जाता और उस एड्रेस पे जाके वो लेटर, पार्सल वगैरह दे देता। तो इस तरीके से बच्चों पोस्ट ऑफिस के ज़रिए लेटर्स जो है वो पोस्ट किए जाते थे। यानी ये सारे प्रोसीजर से होते हुए पोस्टमैन बाद में वो लेटर पहुंचाया करता था। देन केम द टेलीफोन, बच्चों उसके बाद जो है वो क्या आया, टेलीफोन। यानी इसके बाद जो है इन पैगामात को क्या है, बाद के ज़माने में क्या आया फिर बच्चों, टेलीफोन। देन केम द टेलीफोन। पीपल मेड टेलीफोन कॉल्स, यानी फिर क्या हुआ, पीपल में टेलीफोन कॉल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी उसके बाद जो है लोग एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर टेलीफोन से बात करने लगे, है ना। देन केम द टेलीफोन, पीपल में टेलीफोन कॉल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फिर टेलीफोन आया, लोग एक मकाम से दूसरे मकामात पर टेलीफोन से बात करने लगे और बच्चों डायरेक्ट इस तरीके से लोग अपने जो मैसेजेस थे खुद ब खुद एक दूसरे को देने लगे। एंड नाउ और अब, नाउ
वी ऑल्सो हैव मोबाइल और सेलुलर और सेल फोन। बच्चों अब हमारे पास मोबाइल या सेलुलर या सेल फोन है। हम क्या करते हैं बच्चों, वी कैन स्पीक ऑन द सेल फोन, यानी हम सेल फोन के ज़रिए बात कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ये एक ऐसा मैसेंजर है जिसे हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं, है ना। ये वायरलेस है, यानी हम मोबाइल लेकर कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी किधर भी हम आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वी कैन सेंड ऑन SMS और रिटर्न मैसेज। हम बच्चों SMS भी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम SMS भी भेज सकते हैं। SMS के ज़रिए तहरीरी पैगाम, यानी इस तरीके से हम SMS पर तहरीरी पैगाम यानी रिटर्न मैसेज जो है वो लिखकर भेज सकते हैं। बच्चों वी कैन सेंड ईमेल यूजिंग द इंटरनेट, यानी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं। हम बच्चों अपने दोस्तों से वी कैन यूज़ मैनी साइट टू टॉक टू फ्रेंड्स, यानी हम दोस्तों और दूसरे लोगों से बात करने के लिए कंप्यूटर पर कई इशारती मकामात का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ नाउ सो ईज़ी टू सेंड अ मैसेज। बच्चों अब कोई पैगाम भेजना बहुत आसान हो गया है। आप देखोगे बच्चों यही कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम हमारी ऑनलाइन क्लास भी चला रहे हैं ना। जैसे कि अभी जो पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से हमारी जो स्कूल बंद है और हमारी पढ़ाई जो है ऑनलाइन, हमारी स्टडीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो इसी कंप्यूटर की वजह से, मोबाइल की वजह से, इंटरनेट की वजह से हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम स्टडी कर रहे हैं। तो ये सब बच्चों इतनी जो फैसिलिटीज़ हो गई है, इसी वजह से तमाम के तमाम काम इजी हो गए। पैगाम भेजना हो, लर्निंग हो, हर चीज़ जो है वो इजी हो गई है। थैंक यू।